वो तस्वीरें लगातार दिखा रही है। प्रियंका लगातार हमारे साथ बनी हुई है। प्रियंका, जिस तरीके से हम तस्वीरें देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेयर पर बैठे हुए हैं बहुत शांति तरीके से, लेकिन उनका जेस्चर, उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कहती हुई, भावुकता, वो अटैचमेंट साफ तौर पर दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, मैं यही तस्वीर इन्हीं की बात कर रही थी कि फिलहाल आपको प्रधानमंत्री जितने शांत नजर आ रहे हैं, पर ये भावुक कर देने वाला पल है सभी के लिए। यहीं पर वो आखिरी यात्रा याद आती है जहां पर लीड कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये शब्दों में कहने वाली बात नहीं है कि जब आप जुड़ाव किसी के लिए महसूस करते हैं तभी इस तरीके के जेस्चर्स भी देखने को मिलते हैं। कई पुरानी ऐसी तस्वीरें हैं जो आपने भी देखी होंगी, दर्शकों ने भी देखी होंगी, जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी भाषण दे रहे हैं और नरेंद्र मोदी तब एक युवा कार्यकर्ता हुआ थे और वो सीधा उनसे जाकर गले मिल रहे हैं। तो वो बॉन्डिंग दिखाता है। वो एक बार आपको रोक रही हूं, मुझे लग रहा है कि एक बार वहां पर जिस तरीके का जो चल रहा है कार्यक्रम, एक बार दर्शकों को ऑडियो के साथ एक बार वो सुनाते, फिर मैं आपके पास लौट रही हूँ। पार्वती जब सीता बनकर जय श्री राम के सम्मुख आई, राम ने उनको माता कहकर शिव शंकर की महिमा गाई। शिव भक्ति में सब कुछ सूझा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोल सत्यम शिवम, बोल तू सुंदर। देखिए वहाँ पर लगातार जिस तरीके के कार्यक्रम हो रहे हैं, भगवान के गीत जो है वो आपको साफ तौर पर सुनाई दे रहे होंगे। प्रियंका लगातार मेरे साथ बनी है। प्रियंका, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो जेस्चर दिखाई दे रहा है, देखिए वहाँ पर जिस तरीके से भक्ति के गीत चल रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हल्की हल्की तालियां बजाते हुए भी जो है नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर आम तौर पर देखा जाए तो ऐसा शख्स तभी होता है जब वो कोशिश करता है कि देखिए अपने इमोशंस को दबाया जा सके, और जिस तरीके का अटैचमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर रहा है, वो किसी से छिपा नहीं है। हर कार्यक्रम में, हर रैली में, और खासकर वहां जहां से अटल जी का जुड़ाव हो, वहां तो मतलब ही नहीं है कि अगर मोदी जी पहुंचे और अटल जी का जिक्र ना करें। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि राजनीति में एक पिता की तरह जगह अटल बिहारी वाजपेयी को तमाम बीजेपी के राजनेता देते थे, और ऐसे में मोदी उनमें अग्रणी थे। और यही अगर अभी भी आप तस्वीरों को आप देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि शायद इमोशंस को दबाने की कोशिश फिलहाल करें, क्योंकि जिस तरीके से उनकी बेटी जब उन्हें पुष्पांजलि यहाँ पर दे रही थी और वहाँ जिस तरीके से वो भावुक हो गई, तो वो पल सभी के लिए यहाँ पर भावुक कर देने वाला था। क्योंकि केवल प्रधानमंत्री के तौर पर ही अटल बिहारी वाजपेयी को नहीं जाना जाता है, प्रधानमंत्री से परे वो जिस तरीके की शख्सियत थी, जिस तरीके की उनकी भाषण देने की कला थी, या जिस तरीके से वो कविताओं का इस्तेमाल करते थे, वो सब उन्हें बाकी सभी प्रधानमंत्रियों से अलग करती थी। और यही कारण है कि पक्ष हो विपक्ष हो, जम्मू कश्मीर जैसा स्टेट जो कि हमेशा अड़ता रहा है केंद्रों के साथ, वो भी उनकी नीतियों के कायल थे। आप शिमला समझौता की बात कीजिए, तमाम अलग अलग पहलुओं पर अगर बात करें तो ना केवल लीडरशिप दिखाई, और उन सबसे परे एक ऐसी शख्सियत अटल बिहारी वाजपेयी की जो आपको किसी परिवार वाले के होने का एहसास दिलाती है। और यही कारण है, फिलहाल भी अगर आप तस्वीरों में देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भजन यहाँ पर गाए जा रहे हैं उनके साथ तालियां यहाँ पर बजा रहे हैं। जाहिर तौर पर यही वजह रही है कि देखिए प्रधानमंत्री जब भी पिता का जिक्र करते थे तो पिता के रूप में वो अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र किया करते थे। वो हमेशा एक बात कहा करते थे कि राजनीति तो जरूर अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें सिखाई है, लेकिन जीवन का सार भी जो है उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी ने ही सिखाया है। एक बार फिर से मैं आपको ये 3 तस्वीरें दिखा रही हूँ। देश के 3 सबसे बड़े पद के नेता, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तस्वीरें। द्रौपदी मुर्मू, जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुष्प अर्पित किए। लगातार प्रियंका हमारे साथ बनी हुई है। प्रियंका, विपक्ष का हम जिक्र कर रहे हैं, राजनीति का हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन कल देश ने अपना अमृत पर्व मनाया, 75 साल आजादी के, और अगर आज अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया जा रहा है तो वो भाषण कोई नहीं भूल सकता। कारगिल युद्ध को लेकर जिस तरीके से पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए थे उन्होंने सदन में, उसके बाद पाकिस्तान की भी बोलती बंद थी। जी बिल्कुल, और ये
जिस तरीके से लीडरशिप उस वक्त दिखाई थी जहां पर फ्री हैंड दिया गया था हमारे तमाम सैनिकों को, हमारे तमाम जवानों को, जिस तरीके से फतेह हासिल की उसके बाद कारगिल विजय दिवस जो मनाया जाता है, तो यही हम बात करें कि हर एक पहलू में, हर एक मोड़ पर अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री के तौर पे तो अपने आप को एक्सेल किया ही, लेकिन नेता के तौर पर भी उनकी जो छवि थी वो हर एक उनके जो डिसीजंस थे उनके साथ निखरती रही है। मैं जब ये लगातार बात कर रही हूँ तो पीछे आप देखेंगे कि जो सदैव अटल का को पूरा एक घेरे से सजाया गया है। यहाँ पर अटल जी के द्वारा लिखी गई कविताएं भी है। एक कविता जो शायद आज के दिन पढ़ना सबसे माकूल लगता है वो ये है कि जन्म दिवस पर हम मिटलाते क्यों ना मरण त्योहार मनाते, अंतिम यात्रा के अवसर पर आंसुओं का अशगुन होता। तो ये देखिए, ये थे अटल बिहारी वाजपेयी जो सिर्फ जिंदगी को सेलिब्रेट नहीं करते थे, वो कहते थे, वो कह रहे हैं कि मरण का त्योहार क्यों नहीं मनाया जाता जब जिंदगी को सेलिब्रेट किया जाता है। इस तरीके की शख्सियत, इस तरीके के कवि हृदय हर किसी के दिल के पास थे। ऐसा कोई भी शख्स शायद भारत में नहीं होगा जो नापसंद करता होगा। तस्वीरों में आप प्रधानमंत्री को तो देख रहे हैं, उसके पीछे मैं चाहूंगी कि आप देखें कि उनकी बेटी जो है वो भी आपको तस्वीरों में नजर आ रही है। जब श्रद्धा सुमन वो अर्पित कर रही थी तो बेहद भावुक होती हुई नजर आ रही थी। और ये मनोदशा सिर्फ उनकी ही नहीं, प्रत्येक उस देशवासी की है जिन्होंने इस पल को यहाँ पर देखा है। अटल बिहारी वाजपेयी क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ साथ, जैसे मैं लगातार कह रही हूँ, एक कवि थे, तो यही एक अच्छी श्रद्धांजलि, एक सच्ची श्रद्धांजलि उनको दी गई है कि सदैव अटल में चारों तरफ उनके द्वारा लिखी गई कविताओं के बिल्कुल आपने अटल का जिक्र किया प्रियंका, और वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर भी बहुत अटल थे। यही वजह है कि देखिए आज पूरे देश में तमाम पार्टी जो है, तमाम राजनीतिक पार्टीज जो हैं वो गठबंधन जरूर करती हैं, लेकिन अटल जी इसके बड़े खिलाफ थे। वो हमेशा कहा करते थे कि देखिए अगर मुझे गठबंधन से बेहतर है कि मैं गरम चिमटा को चूम लूं, ये ज्यादा बेहतर है, लेकिन मैं कभी गठबंधन में यकीन नहीं कर सकता। नदियाँ, जल, वृक्ष, हम सब लोगों को जी बिल्कुल। और जिस तरीके से हम जिस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, आप देखेंगे कि विपक्षी भी अगर केंद्र सरकार पर या मौजूदा सरकार पर कोई निशाना साधते हैं तो वो एग्जाम्पल अटल बिहारी वाजपेयी का देते हैं, वो पूर्व प्रधानमंत्री का एग्जाम्पल देते हैं कि सरकार उनकी भी थी, उन्होंने भी इस काम को इस तरीके से किया, तो उनके लिए भी प्रेरणा स्रोत है, विपक्ष के लिए भी प्रेरणा स्रोत है। तो ये यही लगातार हम बात कर रहे हैं अनुपमा कि ये शख्सियत प्रधानमंत्री की एक ऐसी थी कि जिसको आप किसी पार्टी मात्र से जोड़कर नहीं देख सकते। देश के प्रधानमंत्री थे, दोनों पार्टियां विपक्ष हो या पक्ष हो, सबके वो श्रद्धेय थे। और यही कारण है कि आज इतने लोगों की यहाँ पर मौजूदगी है और हर कोई अगर कहें कि भावुक हो रहा है, इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी ने जीवन नहीं जिया, एक एरा जिया है। आप इमरजेंसी के टाइम से उनको देखें, उनकी कविताओं को भी अगर आप फॉलो करते हैं, आप देखें कि किस तरीके से बतौर प्रधानमंत्री उन्होंने डिसीजंस लिए। कभी विपक्ष के साथ ऐसे कई किस्से कहानी है जहां पर प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने विपक्ष की मदद की हो, वो एक स्ट्रेचर को मेंटेन रखा और खुद बेहद कायल थे। वो अपनी कहानियों में बताते थे कि किस तरीके से जब वो विपक्ष में होते थे तो सत्ताधारी पक्ष ने उनके साथ किस तरीके से व्यवहार किया। तो हमारे साथ बने रहिए, एक बार दर्शकों को ये तस्वीरें दिखाना जरूरी हो जाता है। 4 तस्वीर आपको दिखा रहे, देखिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की तस्वीरें जहां पर अटल जी को नमन किया। और जिस तरीके से मैं और प्रियंका लगातार जिक्र कर रहे हैं कि देखिए प्रधानमंत्री का अलग जुड़ाव है, लेकिन ये जो 4 नेता आप देख पा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, इन सभी का अलग अलग लगाव जो है वो रहा है अटल बिहारी वाजपेयी से। हालांकि देश का हर नेता, यानी कि अगर मौजूदा वक्त की बात करें तो देश का हर नेता जो है उसने अटल जी के साथ या तो काम किया है या तो वो अटल जी के साथ काम करना चाहता था। और यही वजह है कि हम बार बार इस बात का जिक्र भी करें कि देखिए विपक्ष भी उतनी ही इज्जत जो है वो लगातार किया करता था अटल बिहारी वाजपेयी की।